सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि IMM 5710E फॉर्म जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए होता है उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर देना है। अगर आप गूगल से व्यू करोगे तो वो व्यू नहीं होगा, सो मेक श्योर आप डाउनलोड कर दें। और फिर अगर आप विंडोज़ एक्सप्लोरर से आप उसे एडोब में खोलें सो दैट आप उसको व्यू कर पाओगे। सो IMM 5710E फॉर्म है, मैं वो ओपन करता हूँ इन एडोबी। सो PDF व्यूअर में मैं ओपन करूँगा एंड वी विल फिल ऑल द फॉर्म। सो या ओपन हो गया है एप्लीकेशन टू चेंज। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाईलाइट एग्जिस्टिंग फिल कर देना है। जब आप हाईलाइट कर दोगे तो आपको जितना रिक्वायर है उसी को फिल करना होगा। UCI नंबर आपको स्टडी परमिट में मिल जाएगा। आप स्टडी परमिट खोलोगे तो उसमें आप मिल जाएगा। मैं यहाँ रैंडम लिख देता हूँ। स्टडी परमिट के टॉप राइट कॉर्नर में UCI नंबर आपको मिल जाएगा। आई वॉन्ट सर्विस इन, यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश। देन आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो लिख दूँगा। फैमिली नेम में मैं लिख देता हूँ एक डमी नेम पटेल, एंड वैसे आपको सब चीज़ लिख देना है। अभी मैं डमी नेम लिखता हूँ पटेल, सैम, मनोज। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? तो नो। सेक्स तो यहाँ पे आएगा मेल। देन डेट ऑफ बर्थ, तो मनोज की जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम लिख देंगे 1999। प्लेस ऑफ बर्थ में आएगा अहमदाबाद, या तो फिर आप जहाँ भी बॉर्न हुए होंगे या आपकी बर्थ डेट, ये सब आपको पासपोर्ट लेके बैठना है और सब लिख देना है। सिटीजनशिप तो मैं लिखता हूँ इंडिया। फिर हम नीचे जाएंगे तो करंट कंट्री और सो करंट टेरिटरी में लिखता हूँ करंट टेरिटरी इज़ कनाडा, सो स्टेटस स्टूडेंट। और आपका जो वर्क परमिट में, स्टूडेंट परमिट में आपकी जो डेट होगी फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो आपको स्टडी परमिट की डेट यहाँ पे लिख देनी है। तो करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस में आपने कनाडा में आपको स्टडी परमिट की डेट डाल देनी है। मैंने भूल से आगे की डेट लिख दी, तो आगे की डेट नहीं हो सकती। सो मस्ट बी ग्रेटर देन टूडेज डेट, क्योंकि आप वर्क परमिट तभी अप्लाई करोगे जब आपकी स्टडी परमिट एक्सटेंड नहीं होगी तब। तो यस, एंड प्रीवियस कंट्रीज और टेरिटरीज ऑफ रेसिडेंस टू नो, क्योंकि दूसरी कई जगह ट्रैवल नहीं किया इंस्टेड ऑफ इंडिया और कैनेडा। योर करंट मैरिटल स्टेटस, तो आई एम सिंगल मैरिड, आपको लिख देना है आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, जो भी हो। देन आपको कॉमन प्रीवियसली मैरिड तो नो। नेटिव लैंग्वेज में आपको लिख देना है हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जो भी हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच? तो यस, आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हैव यू टेकन द डेजिग्नेशन टेस्टिंग हैज़ एनी डेजिग्नेशन टेस्टिंग एजेंसी ने आपकी एग्ज़ाम लिया? तो यस, लिया। पासपोर्ट नंबर, तो आपको आपका पासपोर्ट नंबर लिख देना है जो T से I के स्टार्ट होता होगा, तो आपको आपका पासपोर्ट नंबर लिख देना है। एंड देन हियर कंट्री और टेरिटरी ऑफ द इश्यू टू इंडिया, इश्यू डेट आपको लिख देनी है। सो इट इज़ लाइक आपको पासपोर्ट, स्टडी परमिट, वो सब लेके ही बैठना होता है। एंड जो भी आपका इश्यू डेट है वो आपको डाल देनी है। यहाँ मैं डाल देता हूँ पासपोर्ट की रैंडम इश्यू, और एक्सपायरी डेट आप आपके हिसाब से डाल देना है। यू हैव नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर आपके पास कनाडा का जीवन लाइसेंस है तो आप जीवन डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप इंडिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी डाल सकते हो। सो कोई भी एक नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको डालना है। यहाँ मैंने जीवन का एक डमी नंबर डाल दिया है, आप जीवन डाल सकते हो। इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट आपको जीवन में मिल जाएगी। इट इज़ नॉट कंपलसरी क्योंकि रेड मार्क में है, बट आई सजेस्ट यू आप नोट इट डाउन हियर। देन यूज़ US PR कार्ड, तो या नो, US का तो कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो नो US PR कार्ड। नेक्स्ट इज़ करंट मेलिंग एड्रेस, तो अगर आप कनाडा में अभी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो आप कनाडा में ऑलमोस्ट रहते होंगे, तो मैं लिख देता हूँ फाउंटेन हेड रोड, स्ट्रीट नंबर 1, फाउंटेन हेड, अपार्टमेंट 2005, सो सिटी टोरंटो, कनाडा, प्रोविंस लिख देते हैं ओंटारियो, एंड पोस्टल कोड M3J1V6 लिख देते हैं।
सो ये होगा आपका रेसिडेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस। तो मेरा सेम है, रेसिडेंट एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस मीन्स आपको ऐसा आपका लिख देना है जो भी आपका हो। टेलीफोन नंबर आपको लिख देना है। इट इज़ नॉट कंपलसरी बट आई सजेस्ट यू हैव नोट इट डाउन। तो आप टेलीफोन नंबर लिख दोगे एंड देन आगे आएगा डेट एंड प्लेस ओरिजिनल प्लेस ऑफ योर ओरिजिनल एंट्री टू कैनेडा। तो यहाँ आप लिख दोगे जिस दिन आप कैनेडा लैंड हुए थे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जिस दिन मुझे स्टडी परमिट मिला था, क्योंकि स्टडी परमिट उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप लैंड हुए थे। तो यहाँ पे मैं डेट वो डाल दूँगा। सो हियर यू कैन सी मैंने वो डेट ऑफ एंट्री डाल दी है। प्लेस ऑफ एंट्री टू टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमिंग टू कैनेडा टू स्टडी and date and the place. What type of work permit you are applying for? तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आएगा इसमें। एंड नेक्स्ट अब हम जाएंगे नीचे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट? तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। हैव यू बीन इश्यूड अ सर्टिफिकेट फॉर PNP प्रोग्राम? नो, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम नहीं है। हैव यू हैड एनी सेकेंडरी एजुकेशन? तो यहाँ पे डाल देंगे आपका जो भी कनाडा में एजुकेशन है वो आपको डाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मेरा डाल देता हूँ फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन। तो मैंने यहाँ पे फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन सेनेका कॉलेज से किया है। तो डाल दूँगा आपका जो भी हो, मास्टर्स या बैचलर्स या डिप्लोमा, आप जो भी हो वो डाल सकते हो। फ्रॉम दिस डेट टू फ्रॉम दिस डेट आपका स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट आपको डाल देना है। कॉलेज का नेम, सिटी, कंट्री और टेरिटरी तो कनाडा एंड प्रोविंस स्टेट ओंटारियो। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आपने जिस जगह काम की होगी, जिस जगह पे काम किया है वो आपको सब डाल देना है। फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट तो कनाडा लैंड हुआ, उसके 1 महीने के अंदर उसको जॉब मिल गई मनोज को। देन ही वॉज हिज करंट एक्टिविटी ऑक्यूपेशन वॉज सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कंपनी नेम वॉज मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स में एज अ कस्टमर सर्विस हेड ऑफिस सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल में काम कर रहा था। सिटी थी टोरंटो एंड कंट्री है ओंटारियो। तो टू डेट मैं नहीं डालूँगा क्योंकि अभी वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। तो वैसे आप भी जहाँ जॉब कर रहे होगे वो आपको डाल देना है एम्प्लॉयमेंट। आपने अगर 2-3 जगह जॉब किया तो वो भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे डालना है, दूसरी जगह भी है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आएगा नो, कोई फैमिली मेम्बर्स TB ट्यूबरकुलोसिस है, सब में ऑलमोस्ट नो ही आएगा। रिफ्यूज़ का भी हुआ है तो नो। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर रिमेन इन कैनेडा? तो यहाँ पे यस आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि यस, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कैनेडा? यस अप्लाई किया है और स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई किया है। तो आई हैव अप्लाइड फॉर द स्टडी परमिट एप्लीकेशन इन कैनेडा एंड वो आपको बताना है कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। तो यस आई अप्लाइड फॉर फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन और स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ आया, ये सब आपको डाल देना है। यही एक सेक्शन यस आएगा, बाकी सब नो आएंगे। तो यह क्योंकि मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं हुआ और कभी मैंने बियॉन्ड लिमिट रहा नहीं हूँ, तो ऑलमोस्ट सब जगह पे नो आएगा, सिर्फ यहीं पे यस आएगा। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। देन आएगा हैव यू एवर कमिटेड बीइंग अरेस्टेड और बीइंग चार्ज? तो नो। फिर नीचे सब नो ही है कि अगर आपने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो या तो फिर आप मिलिट्री में इन्वॉल्वमेंट हो, सर्व इन सिविल डिफेंस तो नो। तो ऑलमोस्ट सब जगह पे नो आएगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर में आपको आपका नेम डाल सकते हो एंड यस, आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हो कि IRCC मुझे फ्यूचर अपडेट देगी। नेम डाल सकते हो और आज की डेट डाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे आपका नेम डाल देना है एंड आप ऑनलाइन फाइल सबमिट करोगे तो आपको बस ये एप्लीकेशन है, ये फॉर्म है, ये आपको अपलोड करना होता है। उससे पहले आपको इस फॉर्म को वैलिडेट करना होता है। तो नीचे जाके हम वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट, तो जैसे वैलिडेट करेंगे तो ये पूरा चेक करेगा फॉर्म और बारकोड जनरेट होंगे, बारकोड स्टिकर जनरेट होगा। तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे जैसे मैं वैलिड करता हूँ यहाँ पे सारे वैलिडेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे सारे बारकोड जनरेट होंगे। और अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे
इसके प्रिंट निकाल के उसको साइन जैसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप मुझे वैलिडेट देना है, बारकोड जनरेट होंगे और ये सारे फॉर्म्स मुझे अपलोड कर देना है जो मेरे GCK अकाउंट है उसमें। तो अभी जाएंगे हम GCK अकाउंट में, तो ये पढ़ लेंगे। इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन यू do not need to sign your application form by hand. You will be asked to provide an electronic signature once you are ready to transmit your document to CIC. तो ओके, सो दैट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्म IMM 5710E। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो एक बार फिर से मैं ये फॉर्म देख रहा हूँ, फिर से भी मैं वैलिडेट कर सकता हूँ एंड देन मुझे ये फॉर्म अपलोड कर देना है। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, पूरा पोर्टल में आपको समझाऊंगा। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।